फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम्हारा क्लास 9 हिंदीर चैप्टार 4 जी आम चैप्टार यार गोटेबिल क्वेश्चन एन्सार आज भिडिओ तुम्हारा दीम। तो तुम्हारे भिडिओ सम्पूर्ण चाई थकिबा प्रथम लास्टলৈके और जो भिडिओ अलप भल लगे एटा लाइक निश्चय करिबा। ठीक है बोलाचोन आज भिडिओ आरम्भ करूँ। छात्र इतना तुम्हारे प्रथम नम्बर क्वेश्चन लक्ष्य करिबा। इतना दिसे सही विकल्प का चयन करो। इतना दिसे क नम्बर तो सेठ माधव दास ने संग्राम की क्यों बनाई है। यार शुद्धर एन्सार तो हम 1 नम्बर तो लिखी लवा। तो ख नम्बर तो चाबा किसकी डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। इतना दिसे प्रथम नम्बर तो जूही, 2 नम्बर तो गुलाब, 3 नम्बर तो बेला, 4 नम्बर तो चमेली, 2 नम्बर तो हम गुलाब। तरह आसे आमार ग नम्बर तो चाबा ग नम्बर तो आसे चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार और तेज थे। इतना दिसे 1 नम्बर तो इतना तुम्हारे एन्सार तो हम 2 नम्बर तो तुम्हारे लिखी लवा। ठीक है घ नम्बर तो चाबा ख नम्बर तो दिसे चिड़िया से बात करते करते सेठ ने एकाएक दबा दिया। यार एन्सार तो हम बटन। तरह 2 नम्बर तो चाबा संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 25 शब्द में। यार क नम्बर तो चाबा सेठ माधव दास की अभिरुचियों के बारे में बताओ। उत्तर तो चाबा सेठ माधव दास प्रकृति प्रेमी थे। फूल पौधों हजों में लगे फव्वारों में उछलता पानी उन्हें अच्छा लगता था। शाम के वक्त प्रकृति को निहारना, दोस्तों के साथ मजाक करना, हुक्का पीते हुए शाम को एक सपने की तरह बिताना आदि उनके कुछ शौक थे। यार एन्सार तो तुम्हारे लिखी लवा। इम्पर्टेन्ट हम पारे दे। तरह ए नम्बर तो ख नम्बर तो चाबा यार से शाम के समय सेठ माधव दास क्या क्या करते हैं। उत्तर तो चाबा उत्तर तो एने लिखा शाम के समय माधव दास कोठी के बाहर चबूतरों पर बैठकर प्रकृति के खूबसूरती को निहारने का आनंद लेते हैं। यदि कोई मित्र मिल जाए तो उसके साथ हंसी मजाक बातें कर लेते हैं, नहीं तो हुक्का या जिसे गुदगुदाते हुए प्रकृति की छाव में शाम गुजार देते हैं। तसत ग नम्बर तो तुम्हारे लक्ष्य करिबा। इतना दिसे चिड़िया के रंग रूप के बारे में क्या जानते हो। उत्तर तो एने लिखा चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी, उनकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा जरा से नीली थी। उसके पंख चमकीली थे और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। ख नम्बर तो तुम्हारे लक्ष्य करिबा। इतना दिसे चिड़िया किस बात से डर रही थी। उत्तर तो चाबा उत्तर तो दिसे चिड़िया डर रही थी कि शाम ढलने को है, अभी अंधेरा हो जाएगा और रात या दिसे चाबा में वो राह फूल जाएगी। देर होने पर माँ चिंता करेगी और उसकी राह देखेगी। 1 नम्बर तो तुम्हारे लक्ष्य करिबा। इतना दिसे तू सोना नहीं जानती। तरह चाबा सोना प्रश्न बारक दिसे। तरह दिसे उसी की जगत को तृष्णा है। तरह दिसे आश्रय संक्षिप्त करो। तरह चाबा उत्तर तो चाबा इतना दिसे सेठ माधव दास चिड़िया को रोकने के लिए सोना का लालच देते हैं, जो कि इस बात से अनजान है कि सोना का कीमत क्या है। सोने की भूख पूरे विश्व को है। ठीक है उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सोने के लालच पाने को किसी भी हृदय तक ले जा सकते हैं। याद तुम्हारे एन्सार तो लिखी लवा। तरह चाबा 3 नम्बर तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इतना 50टा शब्दर भर तुम्हारे लिखिबले दिसे। यार प्रश्नबोर उत्तरসমূह चाबा एन्सार तो किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपूर्णता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं थे। तसंच छबा
উত্তৰটো চাবা ইয়াত কোনবোৰ কথাৰ প্ৰশ্নটোৰ ইয়াত কৈছে কোনবোৰ কথাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে মাধৱ দাস জীৱনৰ সম্পূৰ্ণতাৰে ভৰি আছিল আৰু কোনবোৰ কথাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেওঁ সুখী নাছিল। उत्तर तो तुम्हारे लिखी लुआ माधव दास की जीवन संपूर्णता से भरा था। यह उनकी आलीशान कोठी से शानदार से बगीचे से नौकर चाकरों से भरे घर से तथा उनके द्वारा सीरिया को सोने का प्रलोभन देना ये सभी बातें दर्शाती है कि माधव दास का जीवन संपन्न से भरा था। माधव दास का जीवन संपन्न से भरा था पर वो सुखी नहीं थे। ये उनकी वीरान पड़ी संग्राम की बड़ी सी कोठी से अकेलेपन में पेड़ पौधों की बीच समय बिताना सीरिया को तरह तरह की प्रलोभन दिखाकर अपने साथ रखने के लिए कहना ये बातें दर्शाते हैं कि वो सुखी नहीं थे। यार आंसर तो तुम्हारे एनेको लिखिबा। तक ग नम्बर तो चाबा माधव दास क्यों बार बार सीरिया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा चाबा ही है। प्रश्न बेलग दिसे তাৰপিছত क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था। ইয়াত চাবা মাধৱ দাসে কি চৰাইজনীৰ বাবে বাৰে বাৰে কৈছিল যে এই বাগিচাখন তোমাৰে হয়। মাধৱ দাসে নিস্বাৰ্থ মনেৰে এনেদৰে কৈছিলনে? উত্তৰটো এনেকৈ লিখিবা। माधव दास सीरिया को बार बार कहते हैं कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, इसमें ही रहो, तुम्हें यहाँ जो सुख मिलेगा वो तुम्हें कहीं नसीब नहीं होगा। ठीक है। तरह कैसे माधव दास बार बार सीरिया को अपना अकेलेपन दूर करने के लिए ऐसा कहते थे। वो ऐसा कहते हैं ताकि सीरिया बहा रुक जाए और उनकी सुनी जिंदगी में कुछ सहायत और रौनक आ जाए। माधव दास ये सब निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहे हैं, इसमें उनका निजी स्वार्थ था। तभी वो सीरिया को उसकी माँ से दूर करने के लिए तथा अपने पास रखने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं। तरह तुम्हारे चाबा याद दिसे समक उत्तर दो लगभग 100টা শব্দৰ ভিতৰত তোমালোকক ইয়াৰ গোটেইবোৰৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ এনচাৰবোৰ দিব দিছে। अच्छा बा प्रथम तो আছে सेठ माधव दास और सीरिया के मनोभाव में क्या अंतर है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। उत्तर तो तुम्हारे एनेको लिखिबा। उत्तर तो मैं पढ़ी शुनाई निदिও এতিয়া बहुत लंग हो যাব ভিডিও तो। ठीक है तुम्हारे लिखि लोৱা। नंबर तो चाबा तुम्हारे कहानी के अंत में नहीं सीरिया का सेठ के नौकर के पजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। এইটো কৈছে যে কাহিনীটোৰ শেষত অকণমানি চৰাইজনীয়ে মহাজনৰ লগুৱাজনৰ হাতৰ মুঠিৰ পৰা পলাই যোৱাৰ কথাটো পঢ়ি তোমাৰ কেনে লাগিল নিজৰ অনুভৱত লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা। तो चाबा ग नम्बर तो से माँ मेरे बात देखती होगी। नहीं सीरिया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताओ कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। ইয়াত ক'ব খুজিছে কি কৈছে তোমালোকে জানি লোৱা। ইয়াত কৈছে অকণমানি চৰাইজনীয়ে বাৰে বাৰে এই কথাটো কৈছিল আমাৰ জীৱনত মাতৃৰ মহত্ব কি সেয়া নিজৰ অনুভৱৰ আধাৰত ব্যক্ত কৰা। ইয়াত এনেকৈ কৈছে এনচাৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা।
তাৰপিছত খ নম্বৰটো চাবা क्या माधव दास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया सुख से रह सकती एक पक्षी के लिए पिंजरे का क्या महत्व है ইয়াত কৈছে মাধৱ দাসে বনোৱা সোণৰ পিঞ্জৰাত চৰাইজনীয়ে সুখত থাকিব পাৰিলেহেঁতেনে এজনী চৰাইৰ বাবে পিঞ্জৰাৰ মহত্ব কি সেইটো তোমালোকক ইয়াত লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে এনসাৰটো এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত আছে আমাৰ किसने किससे और कब कहा ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है এই বাগিচাখন মই তোমাৰ বাবে বনাইছো এয়া কোনে কৈছিল তোমালোকে নিশ্চয় জানিবা এতিয়া उत्तर चाबा ये बात सेठ माधव दास ने चिड़िया से तब कही जब चिड़िया सेठ जी के बगीचे में फुदक रही थी ठीक है তাৰপিছত চাবা খ নম্বৰটো मैं अभी चली जाऊंगी बगीचा आपका है मुझे माफ करे মই এতিয়াই গুচি যাম বাগিচাখন আপোনাৰ মোক ক্ষমা কৰিব तो उत्तर तो सबा ये बात चिड़िया ने सेठ माधव दास से तब कही जब सेठ जी ने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा उन चिड़िया के लिए ही है एनेको तो सबा गौतो सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा ইয়াত কৈছে মই তোমাৰ সোণেৰে নিৰ্মিত এটা সুন্দৰ ঘৰ সাজি দিম এনেকৈ কৈছে তাৰপিছত উত্তৰটো চাবা এইটো ये बात सेठ माधव दास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए कही ठीक है তাৰপিছত খ নম্বৰটো চাবা क्या है मेरी बच्ची क्या है এনেকৈ কৈছে কোনে उत्तर तो सबा ये बात चिड़िया की माँ ने चिड़िया से तब कही जब चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से छूटकर भाग कर अपनी माँ के गोद में डुबक गई ठीक है ইয়াত এনেকৈ কৈছে তোমালোকক যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিশ্চয় এটা ভিডিঅ'ত লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকক কোনটো চেপ্টাৰৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ লাগে সেইটো মোক নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰিবা মই নেক্সট ডেট তোমালোকলৈ সেইটো চেপ্টাৰৰ বনাই আনিম ঠিক আছে আৰু ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে আজি এটা বহুত সুখবৰ আছে তোমালোকে মোবাইল পাবা তোমালোকে বোধহয় জানিছাই কেনেকৈ কিমান দাম কিমান কি কৰিব লাগে তোমালোকে মোবাইলটোৰ কাৰণে কি দিব লাগে হেয়া সব আমি এটা ভিডিঅ' বনাই কৈ দিছো সেইটো ভিডিঅ' যদি তোমালোকে চোৱা নাই এইটো তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাবা তাৰ পৰা তোমালোকে চাই লোৱা ঠিক আছে আৰু ইয়াত দুটা ভিডিঅ' আছে এটা ইন্টাৰনেট ফ্ৰী পাবা আৰু এটা মোবাইল দুটা ভিডিঅ' তোমালোকে চাই লোৱা জানিব পাৰিবা কেনেকৈ তোমালোকে এইখিনি লাভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ